अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन जुबैर इब्न मुतइम क़ाल अततिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्रअतुन फकल्लमतहु फी शैइन फअमरहा अन तर्जिअ इलैहि क़ालत या रसूलल्लाह अरअयत इन जिअतु व लम अजिदका कअन्नहा तुरीदुल मौत क़ाल फ़इल्लम तजिदीनी फ़अती अबा बकर मुत्तफ़क़ुन अलैह। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन इकराम, आज 21 जमादी सानी है और 22 जमादी सानी खलीफा अव्वल बिला फ़स्ल ससुर रसूल, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। इसी मुनासबत से मैंने आपके सामने वो हदीस पाक पढ़ी है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान को बयान किया गया है। ये हदीस पाक मशहूर सहाबी रसूल हज़रत जुबैर बिन मुतइम से रिवायत है। फरमाते हैं कि एक दफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून तशरीफ़ लाई और उन्होंने अपने किसी मसले में, किसी मामले में हुजूर से गुफ्तगू की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। हुजूर ने फरमाया फ़अमरहा अन तर्जिअ इलैहि, हुजूर ने फरमाया कि तुम बाद में मेरे पास आना, बाद में मेरे पास आना, बाद में किसी वक़्त आ जाना। अल्लाहु अकबर। क़ालत या रसूल अल्लाह अरअयत इन जिअतु व लम अजिदका। औरत कहने लगी, अल्लाह के पाक नबी ज़रा मुझे ये बताएं कि अगर मैं आऊँ और आपको मैं ना पाऊँ, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएं, तो फिर मैंने वो अपना मसला किसके सामने रखना है, किससे वो मामला हल करवाना है, किससे वो बात पूछनी है। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़इल्लम तजिदीनी फ़ाती अबा बकर, ए खातून अगर तू मुझे ना पाए तो मेरा यार गारो मज़ार, मेरे बाद मेरा खलीफा, मेरा ससुर हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तुम चली जाना, तुम्हारा जो भी मसला होगा वो हल फरमा। इस हदीस पाक से हुजूर के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत साबित होती है। हुजूर ने किसी और साहबी का नाम नहीं लिया, फरमाया अगर मैं दुनिया से पर्दा फरमा गया तो तुम अपना मसला आकर अबू बकर से जिक्र करना, इसलिए कि मेरे बाद खलीफा ये होंगे। और एक रिवायत में तस्रीह है, मिरक़ातुल मफ़ातीह में मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक देहाती ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट बेचे, ऊँट फरोख्त किए, उसे कुछ पैसे रहते थे। तो हुजूर से कहने लगा कि हुजूर ने फरमाया बाकी पैसे बाद में दे देंगे। तो वापस जा रहा था तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रास्ते में मिले। उस देहाती से कहा कि जाकर अल्लाह के नबी से पूछो, अगर मैं आऊँ और आप ना हो तो फिर मैंने पैसे किससे लेने हैं, आपका कर्जा कौन अदा करेगा। चला गया हुजूर के पास। हुजूर ने फरमाया अगर मैं ना होऊंगा तो मेरे बाद अबू बकर से तुम मेरा कर्जा वसूल कर लेना, जो पैसे देने हैं अबू बकर अदा कर देंगे, इसलिए कि मेरे बाद वो खलीफा है। और फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा के पास आया तो उन्होंने कहा कि हुजूर ने तो ये जवाब दिया। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाओ पूछो, अगर हज़रत अबू बकर भी ना हुए तो फिर। हुजूर ने फरमाया फिर हज़रत उमर से ले लेना। किससे? फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा के पास आया तो अली अल मुर्तज़ा ने कहा ठीक है जाकर पूछो, अगर उमर भी ना हुए तो फिर। फरमाया फिर ऐसे करना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ले लेना। तो हज़रत अली ने फिर जाओ पता करके हज़रत उस्मान गनी भी ना होते फिर। तो जब ये पूछा तो अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया जब अबू बकर भी ना हुए, उमर भी ना हुए, मैं भी ना हुआ, उस्मान गनी भी ना हुए, तो तेरा क्या काम है, तू भी ना होना, तू भी चले जाना इस दुनिया से। ठीक है जी। तो इस हदीस पाक में वाज़े तौर पर खिलाफत का जिक्र है कि मेरे बाद मेरा कर्जा कौन अदा करेगा, मेरा खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अदा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम इन
सहाबाए कराम की जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, इनसे सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाएँ और इनके नक्श कदम पर चलने की